अगर आपने अभी अभी डीसी या पीजीडीसी का एग्जाम दिया है और अब मोबाइल आपके हाथ में है और आप ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि एक गलत फैसला आपके एक साल को बर्बाद कर सकता है और एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम के बाद की वो सच्चाई जो कोई कॉलेज और कोई कोचिंग आपको नहीं बताएगा। आज हम जानेंगे एग्जाम के बाद सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं। तो डीसी और पीजीडीसी से कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है उसके बारे में हम सीखेंगे। 90 दिन का पूरा करियर प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। घर बैठे पैसे कमाने का क्या क्या तरीके हैं वो हम बात है। चलिए हम पार्ट्स बाय पार्ट्स इनको सारी चीजों को देखते हैं। सबसे फर्स्ट बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी गलतियां हैं वो क्या है दोस्तों, तो उनको हम देखते हैं। 90% बच्चे एग्जाम के बाद ये 3 गलतियां करते हैं। फर्स्ट गलती आपकी क्या रहेगी दोस्तों? फर्स्ट गलती गलती आप लोग करते हैं, रिजल्ट आने तक कुछ नहीं करते हैं। सिंपल आप बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। रिजल्ट से नौकरी नहीं मिलती है, स्किल से नौकरी मिलती है। और सेकंड जो गलती आप करते हैं वो है सिर्फ सर्टिफिकेट के भरोसे आपको नहीं भेजना। डीसी या पीजीडीसी सिर्फ पेपर है, काम आता है जैसे कि टाइपिंग, एक्सेल और इंटरनेट। यदि काम आता है तभी आपको जॉब प्रोवाइड होगी। कोई भी कंपनी आपको जॉब तभी प्रोवाइड करेगी जब आपके पास काम आता होगा। गलती और नेक्स्ट गलती क्या है, आप टाइम वेस्ट करते हैं। थोड़ा आराम कर लेते हैं, बोलते हैं अब पेपर हो गए हैं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और इसी से आपका पूरा साल खराब हो जाता है ना। तो ये आपका गोल्डन चांस है, इसमें आपको टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना। हम सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं दोस्तों डीसी और पीजीडीसी से मिलने वाली कौन कौन सी जॉब्स हैं। अब सवाल आता है डीसी या पीजीडीसी से नौकरी कहाँ पर मिलेंगी। तो भाई मैं आपको बताता हूँ डीसी और पीजीडीसी से जॉब कहाँ पर मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। सबसे पहले आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जॉब अप्लाई करना चाहिए। यदि आपने डीसी और पीजीडीसी किया है तो विभिन्न कंपनियों में जाइए जो आपके आसपास है, या आप बड़े शहरों में जाना चाहते हैं तो बड़े शहरों में चले जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। डाटा एंटर करने के लिए आपको बहुत सारे मॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑफिस असिस्टेंट में जॉब कर सकते हैं आप। स्कूल कॉलेज में जो ऑनलाइन वर्क होते हैं वहां पर आप पढ़ा सकते हैं। या स्कूल में आप कोचिंग स्कूल हो या कोचिंग है, जैसे डीसी पीजीडीसी में भी आप या तो टीचिंग कराना चाहते हैं तो आप वहां पर टीचिंग करा सकते हैं ना। बैंक गवर्नमेंट क्लर्क सीपीसीटी के साथ यहाँ पर अब आपको सीपीसीटी लगेगी। उस सीपीसीटी की यहाँ पर क्लास चलती हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप उससे जुड़े रहिएगा। ये नहीं कि डीसी पीजीडीसी हो गया तो मैं आप लोगों के लिए अब कुछ नहीं करूंगा। मैं डीसी पीजीडीसी के साथ सीपीसीटी करा रहा हूँ, वो सीपीसीटी के साथ साथ अब मैं आगे चल के आपको कंपटीशन की तैयारी भी कराऊंगा इसी चैनल के लेकर, है ना। लेकिन ये सारी जॉब आपको कैसे मिलेंगी, ये सब आपको स्किल्स से मिलती है। कोई डिग्री अकेले लेने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, हम उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 90 डे स्मार्ट स्टडी प्लान ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सीधा सीधा 90 दिन का प्लान। तो वो प्लान क्या है, फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, सेकंड मंथ में क्या करना है और थर्ड मंथ में क्या करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मंथ की बात करते हैं। तो आपको डेली टाइपिंग करना है। आप या तो अपने घर पे कीबोर्ड ले लीजिएगा, मैं उसका तरीका बता दूंगा। जैसे कि मेरे पास एक कीबोर्ड ले लीजिएगा इस टाइप से। तो इस कीबोर्ड से आप काम चला सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है। और इसके बाद में आप मोबाइल में कीबोर्ड को फंसा के कर सकते हैं टाइपिंग, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इसके बाद में हम हम टाइपिंग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करना है जो सीपीसीटी के लिए अनिवार्य है। इसके बाद में हम एमएस वर्ड को अच्छे से करना है। वर्ड जो आपने डीसी और पीडीबीसी में पढ़ा, पीसी पैकेज जिसमें वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट, यदि ये तीनों चीजें आपसे बनने लगेंगी तो दुनिया का कोई भी सबसे बेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर आप कहेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको स्मार्ट तरीके से बननी चाहिए। इसके बाद इंटरनेट पे वर्क करना चाहिए, नहीं क्योंकि सारी दुनिया डिजिटल हो गई है और इंटरनेट के बिना आपका मोबाइल फोन भी नहीं चल। जहाँ तक आप यूट्यूब की वीडियो भी देख रहे हैं भैया, ये भी यूट्यूब या इंटरनेट से कनेक्ट होकर आपसे सारी सेटिंग बनती है, तो आप पैसा कमा सकते हैं ना। यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको अनेक आइडिया दे दूंगा कि आपको कैसे कैसे खोलना है। अब उस मेन बात की आप सीपीसीटी की तैयारी
कर दे भैया। सीपीसीटी का प्रत्येक 2 महीने में आता है एग्जाम ना। अभी जनवरी में एग्जाम्स हो रहे हैं तो आप मार्च में भी दे सकते हैं। इससे मैं कंटिन्यू भी सीपीसीटी की नहीं डाल पाता हूँ, बट मेरे पास अपना मटेरियल है। मैं आपको, आप मुझको हाय लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। मैं सीपीसीटी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दूंगा। आप रिज्यूम बनाना सीखिए, ऑफलाइन कंप्यूटर से जॉब ना, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन करना तभी है जब आपके पास स्किल्स होगी, आपसे पूछे करते बनेगा तभी आप उसको कर पाएंगे। ये हो गया आपका वर्ड एक्सेल और डेली की टाइपिंग्स के लिए। इसके बाद हम सेकंड मंथ में बात करते हैं तो एडवांस एक्सेल। अब हमने नॉर्मल नॉर्मल तो सीख लिया, डीसी पीजीडीसी में भी नॉर्मली सिखाते हैं। पूरे एमपी के मैंने सेंटरों में भ्रमण किया है और बहुत सी जगह मैंने देखा है, तो वो सब ऐसे सिलसिले ही सिखाते हैं। बट आपको एडवांस भी सीखना है, इसके लिए मैं वीडियो को लेकर आ रहा हूँ चैनल पर कि आपको एडवांस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सिखाऊंगा। और इंटरनेट वर्क और सीपीसीटी की तैयारी भी जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको सेकंड मंथ में करना है। इसके बाद थर्ड मंथ की हम बात करते हैं तो थर्ड मंथ में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब को अप्लाई करना है। जैसे कोई गवर्नमेंट रेलवे की जॉब निकली है, जहाँ पर बहुत से स्टेट हैं जहाँ पर हमको डीसी पीजीडीसी का रिक्वायरमेंट रहती है ना, तो हम प्राइवेट जॉब से भी चाहते हैं स्कूल कॉलेज से, इसमें भी कर सकते हैं। इसमें सही लर्निंग थिंक ऑनलाइन वर्क करना हमको सीखना चाहिए ना। या पर यूट्यूब या टाइपिंग जॉब, यूट्यूब पे भी जॉब कर सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल बना के दूसरे के यूट्यूब चैनल पे वीडियो क्रिएट करके या रील्स बना के बहुत सारे पैसे आप जनरेट कर सकते हैं, मेरी हेल्प भी कर सकते हैं, जिससे कि मेरा भी फायदा होगा। मैं अपने वीडियो या मेरे कुछ नोट्स बनाना होते हैं वो भी आप क्या कर सकते, तो आपको बहुत सारे हैं। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े, आपसे थोड़ा संपर्क करना पड़ेगा, कंपनियों से संपर्क करना पड़ेगा भाई। जॉब चाहिए जब तक, एक बार आप घर पे हैं, बेरोजगार को जॉब कोई नहीं देता, जो रोजगार होता है उसी को जॉब मिलती है। एक बार आप जॉब के फील्ड में चले जाओगे तो आपको आने एक कंपनी छोड़ने से पहले दूसरी कंपनी आपको रिक्वायर करेगी। यदि सर आप छोड़े तो मुझे बता दीजिएगा मेरी कंपनी में। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति का लेते हैं, अंबानी जी का, तो वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। तो वो सारी चीजें से लेके हमको कुछ आइडिया लेनी चाहिए कि कोई गरीब व्यक्ति, ऐसे ही हम लोग भी एक गरीब ही है, मिडिल क्लास फैमिली है, कोई हायर क्लासेस फैमिली तो नहीं है कि हमारे 10 से 15 उद्योग चल रहे हैं। हम लोग ऐसे जिनकी इनकम 10 से 15 लाख 20 लाख होती है, वो एक गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से जाते हैं। इसके बाद हम फूड पार्ट्स की बात करते हैं इस वीडियो में। एग्जाम के बाद पैसे कैसे कमाना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई हम लोग कॉलेज के घर के पैसे लगा दिए, सारी चीजें होती है। कुछ बच्चों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है कि एग्जाम के बाद उनको तुरंत से अर्निंग होने लगे। तो वो भी मैं आपको यहाँ बता दूं, आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल तो होंगे। कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल ऑलरेडी सबके पास होता ही है, तो आप पैसे कमा सकते हो। कैसे आप, वो सारी चीज देखते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं ना, बहुत सारी जॉब है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर एक छोटा सा सिस्टम ले लीजिए, 8 से 10 हजार का जाता है। ऑनलाइन फॉर्म एमपी ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, रिज्यूम मेकिंग कर सकते हैं ना, टाइपिंग वर्क करते हैं। कचेरी के पास बैठ जाइए, हिंदी में टाइपिंग आती है तो आपसे सारे लोग टाइपिंग कराएंगे ना। डाटा एंट्री कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना के आप तुरंत से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी पढ़ाई के साथ आपकी कमाई भी होगी। तो दोस्तों, यदि आप एक गरीब आदमी के पास पैसा जरूर नहीं होता है, लेकिन उसके पास दोस्तों मेहनत होती है। जो गरीब आदमी होते हैं दोस्तों, वो अपने जी जान से लिए पैसे कमाने के लिए वो जॉब करते हैं, पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं। और उनके जुनून होता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास मेहनत करने के लिए तो है, मेरा बॉडी तो है, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ। तो मेहनत जरूर कीजिए, पैसा आपके चरण चूमेगा। हाँ, और आपने डीसी और पीजीडीसी किया है तो आप कमजोर बिल्कुल भी नहीं, बस आपको सही रास्ता चाहिए। अगर आप सच में अपने घर की हालत बदलना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने घर की हालत बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं, करियर बनता है। जय हिंद।